एक बार लेसन फर्स्ट है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स हैव नो स्पेस। केस ऑफ सॉलिड, so solids have characteristics of solids have no space due to strong force of attraction। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि ये आपस में बिल्कुल बंधे होते हैं। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स शोज रिजिडिटी, यानी सॉलिड्स जो होते हैं रिजिड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो फोर्स होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। Some can change its shape or size by applied force, but when we remove force, they can regain its original shape or size। ये चेंज हो सकता है, शेप और साइज जो है वो चेंज रहती है। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट ये छोटा सा रबर बैंड है या ये छोटी सी स्प्रिंग है। इस रबर बैंड को, ये पहला प्रीवियस स्टेट है इसका, लेकिन जो ही इस पर फोर्स अप्लाई हुआ, फोर्स अप्लाई किया गया, फोर्स अप्लाई किया गया, तुरंत क्या हुआ, ये छोटा सा शेप है बड़ा हो गया। जो ही हमने फोर्स लगा करके उसको, रबर बैंड छोटा सा रबर बैंड है, उसको हमने खींचा, बड़ा हो गया। लेकिन जो ही हमने फोर्स को रिमूव किया, जो ही वो क्या करता है अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इसलिए रबर क्या है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड। स्प्रिंग का वही हाल है। स्प्रिंग पर जब हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स अप्लाई किया जाएगा, तब ये क्या करेगा, छोटा सा स्प्रिंग ये क्या करेगा, छोटा सा स्प्रिंग क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करने पर बड़ा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही फोर्स को हम हटा देंगे, फोर्स को जैसे ही हम रिमूव कर देंगे, फिर से क्या करेगा, अपने शेप में आ जाएगा। फोर्स लगाने पर ये अपनी जो ओरिजिनल शेप और साइज है उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही फोर्स को हम रिमूव कर देंगे, ये फिर से अपने स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, वो है चीनी। अगर हम शुगर पार्टिकल को ले लें, चाहे जिस जगह पर रखें, शुगर पार्टिकल, शुगर पार्टिकल्स को हम ले लें, ये क्या करेंगे, चाहे हम शुगर को हाथ पर ले लें या फिर किसी कंटेनर में रख दें या फिर किसी भी जगह रख दें, लेकिन जो शुगर की जो साइज है, शेप है, वो जैसा का तैसा ही रहेगा चाहे जिस जगह रखें। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड्स। तीसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं स्पंज का। स्पंज जो होता है, अभी हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड की बात कर रहे हैं, अभी लिक्विड और गैस की बात नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है इसकी, सिर्फ बात हो रही है आपके सॉलिड्स की। तो सॉलिड्स पार्टिकल जो होते हैं ये करते क्या है कि इसमें जैसे मान लीजिए कि हम स्पंज लेंगे, स्पंज का बात करते हैं, हमने स्पंज ले लिया। स्पंज में क्या होता है,
स्पंज जो है, स्पंज करता क्या है, स्पंज जो होता है इसके बीच में ये स्पेस है, ये क्या होता है, स्पेस होता है। लेकिन जैसे ही इसको हम कंप्रेसिबल करते हैं, माने जैसे ही स्पंज को, स्पंज का को हिंदी में सोखता करते हैं, सोखता जो होता है, इस चीज को तौलिया है वो भी एक स्पंज का ही काम करता है। बड़े बड़े जो गद्दे या सोफा बनाए जाते हैं उसमें भी स्पंज की मोटी मोटी जो गाड़ी की सीट होती है उसमें भी स्पंज यूज किए जाते हैं। तो स्पेस होता है उनके बीच में जहां पर ऑक्सीजन भरी होती है O2। लेकिन जैसे ही इसको हम कंप्रेसिबल करते हैं, दबाते हैं इसको, तो जो ऑक्सीजन होती है वो स्पेल आउट हो जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन के बाहर निकल जाने की वजह से ये क्या करते हैं, कंप्रेसिबल हो जाते हैं। मतलब ये छोटे से इसी शेप में ये क्या करते हैं, ये जो है छोटे से शेप में ये सिकुड़ जाते हैं। छोटे से शेप में सिकुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो अंदर की जो ऑक्सीजन है वो निकल जाती है बाहर और ये सिकुड़ के छोटे हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही हम फोर्स को हटा देते हैं अपने हाथ से, तुरंत फिर से ये क्या करते हैं, ये फिर से अपनी अवस्था में आ जाते हैं। फिर से दोबारा when we use force on the sponge, then then it changes its shape by expelling out oxygen from the sponge. But when we remove oxygen, or when we remove force of attraction from it, it will gain its original shape or size. Okay? क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ, ये हो गया आपका सॉलिड्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड, सॉलिड के बाद लिक्विड स्टेज। सेकेंड पॉइंट, लिक्विड स्टेज। जो लेक्चर हम पढ़ा रहे हैं इसका लेक्चर आपको जो है शाम तक आपके वीडियो वाले में मिल जाएगा, ठीक है? दोबारा जिसको देखना होगा वो देख लेगा। इसका लेक्चर जो है वो दोबारा फिर से मिलेगा, ठीक है? ओके, सेकेंड पॉइंट, मैटर इन आवर सराउंडिंग में सेकेंड पॉइंट, द लिक्विड स्टेज। द लिक्विड the liquid state, the liquid state, solid state, then liquid state.
Okay. In case of liquid stage, there is weak force of attraction applied between the particles of matter. There is no strong force. There is weak force of attraction between the particles. Okay? Because the particles of liquid have space between them. If we can compare with solid state, in the case of solid state, there is no force, there is no space. In case of liquid, there is space between the particles. The particles of liquid bind with each other with weak force of attraction. Okay? जो particles होते हैं liquid के, बात समझ में आ रही है? बाकी लोगों को क्लियर हो रहा है? Due to the presence of strong force of attraction, solids have fixed shape. But here, in the case of liquid, there is no strong force. So, liquid have no fixed shape. Okay? लाइन चेंज करके नीचे से लिखिए. फर्स्ट पॉइंट, लिक्विड have liquids have liquid have weak force of attraction, weak force of attraction between weak force of attraction between particles due to weak force of attraction due to weak force of attraction, liquid have due to weak force of attraction due to weak force of attraction, liquid have no fixed shape. They have no fixed shape, but have a fixed value. But have a fixed value.
ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होता है। एक इनका जो पार्टिकल्स है इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या होता है, ये वीक होता है। लिक्विड के केस में, सॉलिड के केस में क्या था, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, स्ट्रॉन्ग फोर्स था वहां पर, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर फोर्स जो है वो वीक है। किसके केस में, लिक्विड के केस में। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इट्स वेरी वीक। दैट्स व्हाई दे हैव नो फिक्स्ड वैल्यू, दे हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वैल्यू। 2 लीटर पानी है, चाहे वो हम प्लास्टिक के डिब्बे में रखें, चाहे वो हम स्टील के बर्तन में रखें, चाहे किसी भी बर्तन में रखें, लेकिन वो 2 लीटर ही रहेगा। यानी वैल्यू से मतलब क्या है कि अगर 2 लीटर पानी है, 2 लीटर वाटर है, ये 2 लीटर ही रहेगा। ये क्या है, ये फिक्स है। क्या फिक्स रहेगा, ये फिक्स है। क्या है ये वैल्यू है। 2 लीटर क्या है, ये वैल्यू है। लेकिन जब हम कंटेनर अलग अलग रखेंगे, बर्तन अलग अलग रखेंगे तो क्या होगा, इनका शेप अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, कंटेनर अगर अलग करेंगे, कंटेनर में इसका शेप क्या आ जाएगा, डिफरेंट शेप। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट अब क्या लिखेंगे, लिक्विड गेन shape gain different shape in different container, different shape in different container। जैसे बर्तन रखे जाते हैं उसी बर्तन का ये आकार गेन कर लेते हैं। लेकिन इसका जो वॉल्यूम है, कि अगर 2 लीटर वाटर है तो वो 2 लीटर ही रहेगा, चाहे जहां पर रखें। तो इससे कैलकुलेशन क्या मिला, its conclusion that volume will be fixed but shape no fixed। ओके, हो गया। थर्ड पॉइंट देखेंगे, द गैसियस स्टेट। थर्ड पॉइंट, अच्छा लिक्विड की बात कर रहे थे, तो लिक्विड के अंदर ही क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, एक लाइन और लिख लीजिए, एक्वेटिक एनिमल aquatic animal can breathe, aquatic animal can breathe underwater
can breathe underwater. The diffusion of oxygen will have weak force of attraction between particles. इसके जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, इनके बीच में जो स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, स्पेस है, इसलिए इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ही कमजोर है। हाँ, by the diffusion of oxygen in water, by the diffusion of oxygen, liquid can be safe in different container. Aquatic, due to weak force of attraction, liquid have no fixed shape but have a fixed value. माने ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कमजोर होता है पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, जिसके वजह से इनका जो शेप होता है लिक्विड का शेप जो होता है वो, अब लिक्विड में कौन कौन आता है, लिक्विड में वाटर है, ऑयल है, ठीक है, लिक्विड में वाटर है, ऑयल है, मिल्क है, जूस है, ये सब क्या है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ लिक्विड। या कोल्ड ड्रिंक भी है, कोल्ड ड्रिंक, ये सभी क्या है, एग्जांपल ऑफ लिक्विड। ये सब लिक्विड के एग्जांपल है, माने यही है जो सब लिखा हुआ, किसके बारे में लिखा है, इन लोगों के बारे में लिखा हुआ है, वाटर हो चाहे ऑयल हो, मिल्क हो, जूस हो, कोल्ड ड्रिंक हो, ये सब के बारे में यही इनका जो है, इनका यही कैरेक्टरिस्टिक्स है। लिक्विड गेन डिफरेंट शेप इन डिफरेंट कंटेनर, ये क्या करते हैं, जैसा इनका कंटेनर होता है, जिस बर्तन में ये रखे जाते हैं, कंटेनर का मतलब जिस बर्तन में रखे जाते हैं, गेन का, ठीक है, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ही ग्रहण कर लेते हैं। एक वर्टिकल एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर बाय द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली होती है, जिसको जो वाटर के एनिमल है वो क्या करते हैं, उसी के अंदर रह करके और उसी से अपना जो है भोजन लेते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, द गैसियस स्टेट, सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड क्लियर हो गया? हाँ, साहिल, 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 साहिल,
नोट्स बना रहे हो ना? नोट्स चेक करेंगे सबका। ये समझ में आ गया? चलो थर्ड पॉइंट देखो। थर्ड पॉइंट, द गैसियस स्टेट। द गैसियस गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था यानी गैस की बात हो रही है, गैसियस स्टेट। कुछ अंतर समझ में आ रहा है? हाँ, में कुछ अंतर समझ में आ रहा है? तीनों में कुछ अंतर समझ में आया? सॉलिड होते हैं उसमें पार्टिकल्स की संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, उसमें स्पेस नहीं पाया जाता है। जो लिक्विड होते हैं उसमें थोड़ा सा स्पेस होता है, लेकिन जो गैसियस होते हैं, गैसियस पार्टिकल होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा स्पेस होता है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ हो जाता है? हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ लगता है? सॉलिड में। उससे कम लगता है लिक्विड में। उससे कम कहाँ लगता है? सबसे कम कहाँ लगता है? गैसियस। गैस में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। हैव यू एवर सीन बैलून सेलर? बैलून्स जो होते हैं, बैलून सेलर जो होता है, बैलून सेलर क्या करता है? बैलून सेलर सेल करता है क्या? बैलून सेलर जो होता है, ये सपोज करो कि ये बैलून है, ठीक है, ये बैलून है। बैलून के अंदर क्या करते हैं हम? बैलून के अंदर हम गैस भरते हैं, ठीक है। हम कौन सी गैस भरते हैं इसमें? हाइड्रोजन गैस भरते हैं। बैलून के अंदर हाइड्रोजन गैस भरते हैं, और अब देखते हैं कि ये गैस कहां से आती है। ये हमारे पास होता है सिलेंडर, हमारे पास होता है
हमारे पास सिलेंडर होता है। इसी सिलेंडर में क्या होता है, इसी सिलेंडर के अंदर भरी होती है क्या, गैस। क्या करके, इसमें गैस भरी होती है। सिलेंडर के अंदर गैस भरी होती है। इसी गैस को क्या करते हैं, इसी गैस को भरते हैं बैलून के अंदर। बैलून के अंदर क्या भरते हैं, हाइड्रोजन गैस भरते हैं। जब हम बैलून के अंदर, ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर से बैलून के अंदर जब हम हवा भरते हैं, ये क्या है, ये है सिलेंडर। ये क्या है, ये बैलून है। इस सिलेंडर से इसके अंदर हवा भरते हैं हम, गैस भरी जाती है। और ये क्या करता है, चाहे जितनी भी अधिक से अधिक गैस को सिलेंडर के अंदर भर करके रखा जाता है। क्यों गैस को हम सिलेंडर में भर पाते हैं, ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण जो है गैस को हम सिलेंडर में भर पाते हैं, ऐसा क्या होता है, उसका कारण है कंप्रेसिबिलिटी। का कारण क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी के कारण, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है, कंप्रेसर कर देने का मतलब होता है दबा करके भरना, दबाना किस चीज को, कंप्रेस करना मतलब दबाना। कंप्रेसिबिलिटी, थोड़ा सा लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट। गैस, द particles of gas have no force of attraction. Force of attraction between them. Have no force of attraction between them. Due to no force of attraction between particles, gas have no fixed shape and size. Gas, yeah, it is highly compressible. It is highly compressible as compared to
as compared to solid and liquid. Next, CNG. CNG का मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड CNG and LPG, 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 liquefied petroleum, liquefied petroleum gas are the examples of compressibility. ओके, देखिए इसको क्या कर रहा है, पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। माने जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो नहीं होता है। ड्यू टू नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, गैस हैव नो फिक्स्ड शेप एंड साइज। मतलब शेप और साइज, जो ये शेप और साइज नहीं कर सकते, शेप एंड वैल्यूम कह सकते हैं। इनका जो वैल्यूम है फिक्स नहीं है। गैस को जब तक बंद करके सिलेंडर में रखते हैं तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही सिलेंडर को अगर आप खोल दें पूरी की पूरी गैस निकल करके बाहर फैल जाएगी, तो इसका वैल्यूम भी सेम फिक्स नहीं होता है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, इट इज हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर्ड टू सॉलिड एंड लिक्विड। माने ये क्या करते हैं, अधिक से अधिक इनको हम दबा सकते हैं। लिक्विड को दबाएंगे, सॉलिड को दबाएंगे तो नहीं दबेगा, लिक्विड को दबाएंगे तो हल्का सा दबेगा, लेकिन गैस को चाहे जितना कंप्रेसिबल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। सीएनजी, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये कंप्रेसिबिलिटी के एग्जांपल हैं। अंडरस्टूड? क्या कह सकते हो? चलिए क्लास में लीव कर रहे हैं और एक दो तीन दिन में क्लास आपकी 2 घंटे की करेंगे, ठीक है? 1 घंटे से काम नहीं हो रहा है।